Hello, students. So, today we'll study the second lesson of Unit 1. Your Unit 1 is Learning Together, and the second lesson of this unit is a poem. Let's see the name of the poem. So, here's the name of the second lesson, which is a poem Try Again. Try again का मतलब क्या होता है? बार बार कोशिश करना। तो आज हम एक मोटिवेशनल पोम पढ़ेंगे ट्राई अगेन, जिसको एलिजा कुक ने लिखा है, और यू कैन से द पोइटिस ऑफ दिस पोम इज एलिजा कुक। तो ये एक रियल स्टोरी है किंग रॉबर्ट ब्रूस, जो कि स्कॉटलैंड के थे। वो एक दिन बहुत सैड थे। उन्होंने सारी होप, सारी आशाएं गिव अप कर दी थी। उन्हें लग नहीं रहा था कि वो जीत पाएंगे। लेकिन उन्होंने एक दिन एक स्पाइडर देखा और ये देखा कि वो स्पाइडर जो है अपने वेब तक पहुंचने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है। तो उन्हें उस स्पाइडर से एक होप मिली। तो चलो आओ हम लोग पढ़ते हैं इस पोम में कि हाउ अ टाइनीस्ट क्रिएचर कैन इनकरेज अस, कैन गिव अस होप। स्पाइडर कितना छोटा सा था, और जो किंग ब्रूस थे स्कॉटलैंड के, वो किंग थे, मोनार्क थे। उन्हें कैसे एक छोटे से टाइगर ने शिक्षा दी, लाइफ लेसन दिया। लेट्स रीड द फर्स्ट stanza. King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true, he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. तो ये किंग कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। एक दिन ये किंग जो थे ये बहुत उदास बैठे हुए थे, अकेले। दो ये एक किंग थे, स्टिल ही वॉज लूजिंग होप। ये बहुत उदास थे। ये किंग थे, किंग होने के बाद भी इन्होंने सारी आशाएं छोड़ दी थी। मोनार्क मीन्स अ किंग। एंड ये जो आपको दिख रहा है टिस, थर्ड लाइन फर्स्ट वर्ड, तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जब हम दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाते हैं। तो ये है कॉन्ट्रैक्शन इट इज़ का। सिंक मतलब बहुत बुरा फील करना, होपलेस फील करना, जैसा कि ये किंग फील कर रहे थे। For he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed, and so he became quite sad. अब ये जो किंग थे, ये अपनी जनता को खुश करने के लिए, अपनी जनता के लिए कुछ करना चाहते थे, और वो बार बार ट्राई कर रहे थे अपने लोगों को हैप्पी फील कराने के लिए, सेटिस्फाइड फील कराने के लिए। बट ही केप्ट फॉलिंग, लेकिन बार बार वो ट्राई करने के बाद भी वो सक्सीड नहीं हो रहे थे, फेल हो रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत सैड हो गए थे। डीड, फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड डीड, इसका मतलब है ग्रेट एक्ट और एक्शन। ग्लैड का मतलब है हैप्पी। कुडंट लिखा है, कुडंट कॉन्ट्रैक्शन है कुड नॉट का। सक्सीड का मतलब तो आपको पता है, सक्सीड मीन्स विन और अचीव समथिंग। He flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there. I'll give it all up, said he. अब वो इतना ज़्यादा होपलेस फील कर रहे थे कि उन्होंने आखिरी में गिव अप करने का सोच दिया। कुछ देर के लिए उन्होंने गिव अप करने का सोच दिया। यहाँ पे डिस्पेयर का मतलब है होपलेस, ग्रीव्ड का मतलब है बहुत दुखी होना, पॉन्डर मतलब है, पॉन्डर्ड या पॉन्डर का मतलब है सोचना। तो आखिरी में उन्होंने सोचा कि मैं गिव अप कर देता हूँ, क्योंकि वो बार बार फेल हो रहे थे ट्राई करने के बाद भी। Now just at that moment a spider dropped,
with its silken filmy clue. And the king, in the midst of his thinking, stopped to see what the spider would do. अब उतने में ही एक स्पाइडर आता है, नीचे आता है यूजिंग अ थिन सिल्क थ्रेड. और किंग जो है वो कुछ सोच रहे होते हैं, सोचते सोचते उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है स्पाइडर की तरफ कि वो क्या कर रहा है. सिल्किन फिल्मी क्लू का मतलब है थिन सिल्क थ्रेड, पतला सा एक सिल्क का थ्रेड. मिडिस्ट मीन्स इन बिटवीन या इन मिडल. It was a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine. अब जो स्पाइडर था, the spider had a long way to climb to reach its web. The king wondered how it would do it. अब स्पाइडर को अपने वेब तक जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना था और किंग सोचने लगे कि ये कैसे करेगा. सीलिंग क्या होती है? आपकी रूफ, राइट. यहाँ पे देखो फर्स्ट वर्ड जो है TWS, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है इट वॉज का. एंड यहाँ डिवाइन लिखा है, तो डिवाइन का मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है टू गेस और टू अंडरस्टैंड. तो किंग ये सोच नहीं पा रहे थे कि ये स्पाइडर अपने कॉब वेब तक कैसे पहुंचेगा. सी हियर्स द किंग, ही इज वेयरिंग अ क्राउन, ही इज अ मोनार्क, अ किंग, एंड beside him there is a spider who is trying to reach his home. It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl, as near to the ground as ever. अब the spider was trying hard to climb up. अब वो बहुत कोशिश कर रहा था ऊपर चढ़ने की, बट वो बार बार स्लिप हो रहा था और वो नीचे गिर जा रहा था ग्राउंड पे. यहाँ पे क्लिंग का मतलब है किसी चीज़ को जोर से पकड़ना, चिपक जाना. एंडेवर का मीन्स है, एंडेवर का मतलब है या मीनिंग है एफर्ट और अटेम्प्ट. जो स्पाइडर बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहा था, दैट इज हिज एफर्ट. स्प्रॉल मीन्स गिर जाना और बिल्कुल फैल जाना, मतलब ऐसे गिरना कि आप बिल्कुल फैल गए हो. Up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. Now it kept trying without stopping and complaining, but fell again and lay tired. वो बार बार ट्राई कर रहा था, वो रुक नहीं रहा था, ना कंप्लेन कर रहा था कि मुझे इतना लंबा रास्ता तय करना है, और वो बार बार गिर भी रहा था, वो बहुत थक गया था. नाउ अटर मीन्स टू से, तो वो एक भी कंप्लेन नहीं, स्पाइडर एक भी कंप्लेन नहीं कर रहा था. डिजी का मीन्स है चक्कर सा आ जाना, लाइट हेडेड. और फेंट का मतलब है बेहोश हो जाना. Its head grew steady. Again it went, and travelled a half yard higher. It was a delicate thread it had to tread, and a road where its feet would tire. Now the spider balanced itself and climbed again, even though the thread was very thin and it was tiring. अब स्पाइडर जो था वो बार बार अपने आप को बैलेंस करता था और फिर से चढ़ता था, जबकि वो थ्रेड जो था वो इतना पतला था और उसके लिए करना बहुत टायरिंग था, है ना. तो स्टेडी मीन्स बैलेंस, अपने आप को यहाँ पे इसका मतलब है बैलेंस करना. हाफ यार्ड का मतलब है लगभग 45 सेंटीमीटर, अबाउट 45 सेंटीमीटर.
Like in the previous paragraph stanza I told you, TWS is a contraction of it was. Similarly यहाँ पे भी TWS is a contraction of it was. Tread means to walk. Tire means बहुत थक जाना. Again it fell and swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast, now slow, 9 brave attempts were counted. Now the spider kept falling and trying again. He kept falling and trying again. He did this again and again. And ये करते करते उसने पूरे 9 अटेम्प्ट्स कर लिए थे अपने घर तक पहुंचने के लिए. Mounted, here the word mounted means to climb. Attempt means tries. तो स्पाइडर ने 9 बार कोशिश करी थी ऊपर चढ़ने की. Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb, when it toils so hard to reach and cling, and tumbles every time. अब the king thought the spider would give up because it kept falling every time. किंग को लग रहा था कि स्पाइडर जो है वो बार बार गिर रहा है और इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं चढ़ पा रहा है, तो वो गिव अप कर देगा. स्ट्राइव मीन्स टू ट्राई हार्ड. स्ट्राइव का मतलब है बहुत कोशिश करना. टॉयल मतलब वर्क्स हार्ड. वो बार बार उसी में ही जूझा हुआ था. टम्बल्स मीन्स फॉल. But up the insect went once more. Ah me! It is an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh say, will he lose or win it? The spider tried once more and was very close to the web. The king waited anxiously to see if it would succeed or not. अब स्पाइडर ने एक बार और कोशिश की और वो अपने वेब के बहुत पास में था. और किंग जो था वो बिल्कुल एंक्शसली नर्वस होके या वरिड था कि देखता हूँ कि ये सक्सीड करता है कि नहीं करता है. TISS, it is contraction of it is. Okay. Anxious means to feel nervous about something, या to feel worried, constantly getting worried about something. जैसे आपके एग्ज़ाम आने वाले तो आप anxious हो जाते हो, आप किसी डिबेट कंपटीशन में जा रहे होते हो, थोड़ी सी नर्वसनेस होती है बट आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो. आई नो. तो दैट इज़ द किंग वॉज ऑल्सो लिटिल एंक्शियस कि इतना ट्राई करने के बाद ये सक्सीड होगा कि नहीं होगा. Steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native cot. Now the spider moved slowly and carefully. स्पाइडर जो था वो अपने आप को बैलेंस करते हुए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था. एंड फाइनली रीच्ड इट्स होम विथ वन लास्ट स्ट्रॉन्ग एफर्ट. और फाइनली वो अपने घर पहुंच गया. ये आखिरी कोशिश, बिल्कुल मन लगाकर उसने कोशिश करी और वो आखिरी में अपने घर पहुंच गया, नेटिव कॉट. तो इंच बाय इंच वो अपने आप को, इंच बाय इंच मतलब बहुत छोटा सा डिस्टेंस, इंच बाय इंच स्लोली एंड स्टेप बाय स्टेप वो अपने आप को बैलेंस करता हुआ आगे बढ़ा. आगे बढ़ते बढ़ते वो ऊपर पहुंच गया और फाइनली एक आखिरी एफर्ट उसने स्ट्रॉन्ग एफर्ट लगाया और वो अपने वेब में पहुंच गया. सो इंच बाय इंच मीन्स स्लोली एंड स्टेप बाय स्टेप. पिंच मीन्स डिफिकल्ट मोमेंट. नेटिव कॉट अपने खुद के घर में आए, इन इट्स ओन वेब या होम. नेटिव जो हमारा घर होता है उसको हम नेटिव प्लेस बोलते हैं, है ना. लाइक यहाँ से बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे होंगे. लाइक आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम महाराष्ट्र. You all are, somebody must be watching it from Uttar Pradesh, some must be watching it from Bihar, Jharkhand. तो आप लोग वहाँ के नेटिव हो. Like somebody is a native of Jharkhand,
Chhattisgarh, Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, likewise. Bravo, bravo, the king cried out. All honor to those who try. The spider up there defied despair. He conquered, and why shouldn't I? Now the king praised the spider for not giving up. अब किंग जो है वो स्पाइडर को प्रेज करते हैं, कहते हैं ब्रावो ब्रावो, जैसे हम बोलते नहीं कोई जीत जाता है, कोई बहुत अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं वाह कितना ब्रेव है, तो किंग भी उसको प्रेज करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं. इफ़ द स्पाइडर कुड विन देन ही कुड टू. और वो सोचते हैं कि स्पाइडर ने इतनी होपलेस सिचुएशन को डिफाई कर दिया, इतनी होपलेस सिचुएशन को उसने हरा दिया, और मैं यहाँ सैड बैठा हुआ हूँ. इफ़ स्पाइडर कुड विन देन ही कुड टू. अगर मैं जीत सकता हूँ तो अगर स्पाइडर जीत सकता है, इतना छोटा सा क्रिएचर, टाइनी सा क्रिएचर, तो मैं भी जीत सकता हूँ. ब्रावो मीन्स वेल डन. Defied despair means fought against sadness. He fought against hopeless situation. Conquered means to win or succeed. And Bruce of Scotland braced his mind, and gossips tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time he did not fail. Now, King Bruce became strong and tried again. अब किंग ब्रूस इस इंसिडेंस के बाद क्या थे, वो बहुत स्ट्रांग बन गए थे और उन्होंने फिर से ट्राई किया. एंड पीपल ऑफ स्कॉटलैंड से दैट इस बार वो जीत गए, इस बार ही गॉट द सक्सेस. जिस चीज़ के लिए भी वो फाइट कर रहे थे, अपने लोगों को ग्लैड फील कराना चाहते थे, हैप्पी फील कराना चाहते थे, इस बार वो अपनी बैटल में जीत गए. पीपल बिलीव दिस. ओके, सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस पोम? नेवर गिव अप. इवन इफ यू फेल मेनी टाइम्स, ट्राई अगेन. सक्सेस विल कम. एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भी अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आपको उसे बार बार ट्राई करना चाहिए. अगर आप फेल हो रहे हो एक बार, डजेंट मैटर, दो बार, डजेंट मैटर, बट आप ट्राई करोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी. आज नहीं तो कल यू विल गेट दी सक्सेस. सो यू हैव सीन इन दिस पोम दैट एक किंग जो कि इतना बड़ा राजा था स्कॉटलैंड का, उसने किससे प्रेरणा ली, किससे मोटिवेशन लिया? एक छोटे से स्पाइडर से. सो दिस टेल्स अस दैट इवन टाइनीस्ट क्रिएचर ऑन दिस अर्थ कैन टीच अस lesson for life. Okay, so this poem, this inspiring motivating poem is written by Eliza Cook. आई होप आप सबको समझ में आई होगी ये पोम. अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में, हर वीडियो में बताती हूँ, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना मुझसे, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी. नाउ वी विल बिगिन विद द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस पोम. चिल्ड्रन, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स, मैंने आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी ऐड कर दिए हैं अपनी तरफ से. आप चाहो तो जब भी पढ़ो, तो आप अपनी पोम को जब भी रिवाइज करो या पढ़ो, तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हो यहाँ से. ये कॉन्ट्रैक्शंस भी लिख दिए हैं मैंने. ये आपकी कंप्लीट द समरी फर्स्ट एक्सरसाइज. आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को ऐसे फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम होगी. अब आप लोग बड़े हो गए हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको कैसे किया है. ये जो एस्ट्रिक वाले आपको दिख रहे हैं, ये ब्लैंक्स के आंसर्स हैं, जो भी आपकी कंप्लीट द समरी फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में दी है. तो यहाँ पे मैंने लाइन नहीं बनाई है, मैंने एस्ट्रिक बना दिया है. ये कंप्लीट द सेंटेंसेस है.
ये वर्ड मीनिंग एंड यूजेज मीन्स आपको वर्ड दिया है, इसकी मीनिंग लिखनी है एंड यू हैव टू मेक अ सेंटेंस फ्रॉम इट. Sentence you can make from yourself also, by yourself also. ये टंग ट्विस्टर्स हैं. हर वर्ड का पहला लेटर सेम है. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है. एंड इफ़ यू वांट यू कैन लाइक दिस वीडियो, share and subscribe also. Thank you so much. Take care. Have a good day. Bye bye.